नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। बड़े बड़े तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई दे रही है, शरीर के भीतर और बाहर यह ध्वनि निरंतर जारी है, उसे सुनते रहने से मन और आत्मा असीम शांति महसूस करती हैं, तो उन्होंने इस ध्वनि को नाम दिया ओम। ज़रा सोचिए, अगर यही शब्द आपको प्राकृतिक रूप से इस धरती पर बहुत बड़ी आकृति के रूप में दिखाई दे तो आप कैसा महसूस करेंगे? क्योंकि ऐसी कल्पना किसी चमत्कार से कम नहीं। लेकिन ये सच है, धरती पर एक ऐसा स्थान है जहाँ ये शब्द प्राकृतिक रूप से दिखाई देता है। यह जगह और कोई नहीं बल्कि ओम पर्वत है। दरअसल जहाँ तिब्बत, नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं, वहीं ओम पर्वत स्थापित है। इस पर्वत से अनेक पौराणिक कहानियां जुड़ी हैं। हैरानी की बात यह है कि यह मानव निर्मित आकृति नहीं है, बल्कि यहाँ प्राकृतिक तौर पर अलग अलग तरीके से ओम की 8 आकृतियां बनती हैं। जी हाँ, ओम पर्वत एक ऐसा रहस्य है जो कि ईश्वर का एक चमत्कार कहलाता है। हिमालय में ओम पर्वत का एक विशेष स्थान है। माना जाता है कि यह स्थान भी भगवान शिव से ही जुड़ा हुआ है। इस पर्वत पर हर वर्ष बर्फ से ओम की आकृति बनती है। चलिए जानते हैं ओम पर्वत से जुड़ी कुछ अद्भुत बातें। ओम पर्वत को जिसने भी देखा वो कुदरत के इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गया कि आखिर इतनी बड़ी ओम की आकृति कैसे अपने आप इस पर्वत पर बन जाती है। लोग बताते हैं कि इस पर्वत के दर्शन करते ही उनके शरीर में एक अलौकिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कुछ पल के लिए तो वो इस संसार से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। ओम पर्वत का शिखर समुद्र तल से लगभग 6191 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पर्वत उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के नाबीधांग से देखा जा सकता है। आमतौर पर आदि कैलाश या छोटा कैलाश जाने वाले यात्री ही इसके दर्शन कर पाते हैं। ये पर्वत साल भर बर्फ और खराब मौसम के कारण दिखाई भी नहीं देता और इस पर बनी ओम की आकृति केवल कुछ समय के लिए ही दिखाई देती है। इस पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि भी सुनाई देती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिमालय पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई हैं। इनमें से अब तक केवल ओम पर्वत की ही आकृति के बारे में पता चल सका है। यह पर्वत हिंदू धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी विशेष धार्मिक महत्व रखता है। ओम पर्वत को लेकर भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद है। दोनों देश इस पर्वत के पास सीमा रेखा को लेकर सहमत नहीं हैं, पर पहाड़ पर ओम भारत की ओर दिखता है, जबकि इसका पिछला भाग नेपाल की ओर पड़ता है। ओम पर्वत से आदि कैलाश की यात्रा लगभग 26 किलोमीटर है। ओम पर्वत नाबीधांग से दर्शनीय है। नाबीधांग से कुट्टी गांव होते हुए जलीकोंग जाने पर आदि कैलाश के दर्शन प्राप्त होते हैं। भारत से कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले यात्री लिपुलेख दर्रे के नीचे बने शिविर से इस पर्वत के दर्शन कर सकते हैं। कई यात्री ओम पर्वत के दर्शन के लिए नाबीधांग कैंप का रास्ता पकड़ते हैं। कई पर्वतारोहियों के दल इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं। इस संबंध में सबसे पहला प्रयास ब्रिटिश और भारतीय पर्वतारोहियों के संयुक्त दल ने किया था। दल ने इस पर्वत की धार्मिक मान्यता का सम्मान करते हुए शिखर से 30 फीट पहले ही रुक जाने का फैसला किया था, लेकिन मौसम खराब हो जाने की वजह से इस दल को चोटी से 600 फीट पहले ही लौट आना पड़ा। 8 अक्टूबर 2008 को एक दूसरे दल ने इस पर्वत के शिखर पर चढ़ने का प्रयास किया और शिखर के प्रति सम्मान दिखाते हुए ये दल चोटी से कुछ मीटर पहले ही लौट आया। तो ये थे ओम पर्वत से जुड़े कुछ बेहद रोचक तथ्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। नमस्कार।